आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और वो आपस में लड़ते रहते हैं, तो आपको क्या करना है जिससे कि उनके बीच की लड़ाइयाँ कम हो जाएँ या आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि घर में जब 1 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो घर का जो माहौल है, वो बहुत ज़्यादा चहल-पहल वाला तो होता ही है। लाइक बहुत ज़्यादा घर में हमेशा शोर-शराबा रहता है, अच्छा लगता है वो चीज़ें, लेकिन कभी-कभी आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगती हैं कि पेरेंट्स भी परेशान होते हैं कि क्या करें। और ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं, दोनों ही बच्चों को बहुत तेज डांट देते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या किसी एक बच्चे की ज़्यादा साइड ले लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में आपने क्या-क्या जो एज अ पेरेंट हम मिस्टेक कर देते हैं और क्या-क्या चीज़ें हमें आगे चल के ध्यान रखनी है, हमारे दोनों बच्चों में बहुत ज़्यादा लड़ाई ना हो। वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए आप मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी जो वीडियो पेरेंटिंग या बेबी केयर, वो सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। मोर देन 250 वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हर तरीके की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी बच्चों से रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से अपना वीडियो शुरू करते हैं। इनसे सिचुएशन शुरू यहाँ से होती है कि क्या होता है कि अगर 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो कई बार ये होता है कि पेरेंट्स किसी एक का साइड थोड़ा ज्यादा लेने लगते हैं कि कहीं ना कहीं एक ये मेंटेलिटी बैठ जाती है कि अरे ये वाला बच्चा तो हमारा सही है, सीधा है, और जो दूसरा वाला है वो ज्यादा शैतान है। तो ये जो है वो बच्चों में बहुत ज्यादा उनको इंफीरियर लगता है। उनको लगता है कि मम्मी तो हमेशा दूसरे की साइड लेती है, पापा दूसरे की साइड ही लेते हैं। तो वो उनके जो टेंट्रम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। एक्चुअली वो टेंट्रम्स जो होते हैं वो उनकी जो उनको डिसअपॉइंटमेंट होता है कि मम्मी पापा मेरे को नहीं समझते, वो जो है फिर वो एज अ टेंट्रम और इरिटेशन थ्रो करते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी एक माइंडसेट नहीं करना है कि हमारा ये वाला जो बच्चा है ये ज़्यादा समझदार है, जो दूसरा वाला बच्चा है वो बहुत ज़्यादा शैतान है। हमेशा बच्चों को जज नहीं करना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको हैंडल करना चाहिए। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर मान के चलिए आपके दोनों बच्चों में बहुत तेज फाइट हो गई है, अब आप क्या करें। पहली बात तो आपने एक चीज कोशिश करनी है कि जितना पॉसिबल हो सके बच्चों को खुद से हैंडल करने दीजिए। बच्चों को एक चीज सिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नो मैटर व्हाट आप एक दूसरे को हिट नहीं कर सकते हो। ये चीज समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बच्चों को ये समझ में तब आएगी जब आप बच्चों को हिट करना छोड़ देंगे, मतलब आप बच्चों की पिटाई करना छोड़ देंगे, तब बच्चों को समझ में आने लगेगा कि इट इज नॉट ओके टू हिट एनीवन। तो आपको बच्चों को, ना तो आप बच्चों को पीटेंगे तो बच्चों को ये समझ में आने लगेगा कि मुझे भी अपने सिबलिंग को, मुझे भी अपने बहन भाई को नहीं पीटना है। तो ये चीज आपने सिखानी है बच्चों को। और ये चीज आप कैसे सिखाएंगे, प्यार से सिखाएंगे कि एक दूसरे को पीटना नहीं है। तो क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये चीज कोशिश ये करनी है, जब आपका बच्चा इन चीजों को समझने लगेगा तो आपको ये पहली चीज करनी है कि अगर दोनों में फाइट हो रही है, दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा पीछे रहें। आप उन दोनों को फाइट करने दीजिए। वो जब तक आपको लग रहा है कि आपको जरूरत नहीं है बीच में आने की, तो आप बीच में मत आइए। बहुत ज्यादा चांसेस है कि थोड़ी बहुत देर बाद वो साथ में खेलने लग जाएंगे और चीजें बिल्कुल रफा दफा हो जाएंगी। लेकिन अगर आप बीच में आ गए तो चीजें थोड़ी बढ़ सकती हैं। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि आप बीच में नहीं आए। लेकिन जहां आपको लगता है कि आपको बीच में आने की जरूरत है, एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को भी हर्ट कर रहे हैं, तब आप जरूर बीच में आके बच्चों को समझा सकते हैं। दोनों की जो स्टोरी है, वन बाय वन दोनों की स्टोरी को सुनना है, दोनों बच्चों को साथ में बिठाना है और दोनों बच्चों की जो स्टोरी है वो एक दूसरे के सामने ही सुननी है कि अच्छा तुम बताओ क्या हुआ। जब वो पहला बच्चा पूरी स्टोरी बताएगा तब तक दूसरा बच्चा जो है वो बीच में नहीं बोल सकता। और जब पहले बच्चे की बात पूरी खत्म हो जाए तब दूसरे बच्चे से बात करनी है कि अच्छा तुम बताओ क्या स्टोरी है। आपको दोनों की स्टोरी में थोड़े से डिफरेंसेस नजर आएंगे। ऑब्वियसली किसी में भी फाइट होती है तो स्टोरी जो है वो दोनों की अपने अपने नजरिए से अलग होती है। फिर आपको दोनों बच्चों को समझाना है, एक को नहीं दोनों को ही समझाना है कि नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए था और तुमको ऐसा करना चाहिए था। उसके बाद में आप उनको कोई एक्टिविटी साथ में खेलने के लिए दे दीजिए जिसमें वो साथ में खेलें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे अभी बहुत ज्यादा टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है उनको थोड़ा सेपरेट करने की। इट टोटली डिपेंड्स कि आपके बच्चों का बिहेवियर किस तरीके का है। अगर वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं तो आप उनको खेलने के लिए वापस से साथ में कुछ एक्टिविटी दे सकते हैं, कोई प्ले डो दे सकते हैं या कोई ऐसा गेम जिनको वो साथ में बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन वो साथ में रह के वापस से लड़ने लगेंगे तो आपको ट्राई करना है कि थोड़ा सा सेपरेट होके वो अपना अपना अलग अलग खेले या अपनी अलग अलग पढ़ाई करें, जिससे कि उनका जो भी गुस्सा जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाए और उसके बाद में वापस से सब नॉर्मल हो जाता है बच्चों के बीच में। अब बात आती है कि आप एज अ पेरेंट इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कर क्या सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको कभी भी अपने दोनों बच्चों को कंपेयर आपस में नहीं करना है कि मेरा ये बच्चा ये चीज़ अच्छी करता है और ये गलत करता है। बार बार आपको अपने बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करना। ये है टिप नंबर 2। अगर
आपका एक बच्चा कुछ ज़्यादा ही लाइक सुपर एक्टिव है और आप बहुत ज़्यादा वो शरारत करता है, तो आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा नहीं टोकना है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है कि आप ये गलत कर रहे हो। आप मे बी उसको डाइवर्ट कर सकते हो रादर देन कि आप ये करो ही मत। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बच्चे को बोलो कि तुम ये मत करो। लाइक बच्चा अगर सोफे पे जंप कर रहा है, मान के चलिए, तो अगर आप बच्चे को बोलेंगे तुम सोफे पे जंप मत करो, तुम जंप ही मत करो, तुम जंप मत करो, बच्चा नहीं रोकेगा। आप बच्चे को बोल सकते हो तुम फ्लोर पे जंप करो, जैसे कि बच्चे का भी मन रह जाएगा और बच्चे को सही वे भी पता चलेगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, आप अपने बच्चों को डाइवर्ट या डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों बच्चों से आपको बीच बीच में अलोन बात करनी है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ में कभी भी इंडिविजुअली अलोन टाइम स्पेंड नहीं करते, या तो साथ में सब खेल रहे हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हफ्ते में एक बार भी सही एक एक बच्चे के साथ में थोड़ी देर के लिए आपको अकेले टाइम स्पेंड करना है। आप टेरेस पे चले जाइए, आप बच्चे से बाहर बालकनी में खड़े होकर बात कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि उसके स्कूल में क्या चल रहा है, उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, उसकी क्लास में क्या चल रहा है, उसको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसको कौन सा गेम अच्छा लगता है, या फिर उसने इस हफ्ते कौन सा टीवी पे मूवी देखा जो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, उस मूवी में क्या था, कौन सा कैरेक्टर था। बहुत सारी बातें होती हैं बच्चों से करने के लिए जो हमें बहुत ज़्यादा छोटी बातें लगती हैं। होता है बहुत बार ये है कि बच्चे उन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, तो जब हम ये अलोन टाइम बच्चे के साथ में स्पेंड करते हैं तो बच्चा खुल के जो है वो अपनी बात कह पाता है, और वो एक जो बॉन्ड है पेरेंट्स के साथ में बच्चे का बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए आपको बच्चों के साथ में अलोन टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने दोनों बच्चों के साथ में इस तरीके से अलोन टाइम देंगे उनको 15 से 20 मिनट, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जितना भी डिपेंड कि आपका बच्चा कितना बड़ा है, क्योंकि जब भी आप बच्चों को उनके जो फाइट्स के बीच में आते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई और ज़्यादा नहीं बढ़ जाती। बच्चे आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि आपने हफ्ते में एक दिन जो है उसकी बातों को सुना है और समझा है और उसको काम किया है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के साथ में आपको अलोन टाइम, क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपके बच्चे भी आपस में फाइट करते हैं और आप उस फाइट को छुड़वाने के लिए क्या करते हैं या क्या क्या स्ट्रगल्स आपको होते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड ज़रूर करूंगी। इस तरीके की बहुत सारी पेरेंटिंग वीडियोस भी हैं हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं।